हेलो, मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम जो समझने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जी हाँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी टॉपिक है। और ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में डेलीगेशन अथॉरिटी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके वीडियो में हम समझने वाले हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, साथ में मीनिंग, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये समझेंगे असल में होता क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। और आपके सामने अगर केस स्टडी आ जाए तो भी आप इसको इजीली कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो अच्छे तरीके से। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको फिर दोबारा से वो चीज़ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन अथॉरिटी, डेलीगेशन मतलब क्या होता है? पहले डेलीगेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, या फिर इसको कह सकते हैं बांटना। किसी को अगर मैं बांटूंगा तो डेटी को डेलीगेट। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? अथॉरिटी को बांटना। कौन सी अथॉरिटी को बांटना? देखो, अथॉरिटी अथॉरिटी कौन सी बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात करते हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। पूरी कंपनी में वही स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर है। शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे जनरल मैनेजर को काम बांटते हैं, और जनरल मैनेजर आगे अपने डिपार्टमेंटल जितने मैनेजर है उनको काम बांटते हैं। अब यहाँ पर इससे आपको पता चलेगा कि किसकी क्या अथॉरिटी है। शेयर होल्डर की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की काफ़ी अच्छी अथॉरिटी होगी, जनरल मैनेजर की उससे कम होगी इन दोनों में से, लेकिन डिपार्टमेंटल मैनेजर से ऊपर अथॉरिटी होगी। प्रोडक्शन मैनेजर, इन सब की अथॉरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके जो लोअर लेवल जो है, सुपरवाइजर हो गया, उनकी अथॉरिटी सबसे कम होगी। यही होता है अथॉरिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि काम किसको मिला है, किसका। देखो, जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये वो आपको पता ही होगा कि भाई अगर शेयर होल्डर है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी इसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके पास है, पूरी कंपनी को संभालना भी इसके हाथ में ही है। बोर्ड, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर से सबसे हो गया, बिल्कुल काम देते हैं ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी इसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके पास है। तो ऐसे केस में आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होने वाली है, ये डिसाइड होती है अथॉरिटी से। ये बात क्लियर है कि अथॉरिटी तक पता चल गई अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी मतलब पावर, पावर टू टेक डिसीजन, या पावर टू कमांड अदर्स। किसको मैं अपने कितने बंदे नीचे रख सकता हूँ, उससे पता चलता है कि इसकी अथॉरिटी कितनी होने वाली है। अथॉरिटी और क्या, और क्या होती है अथॉरिटी की? पावर, कि आपको कोई डिसीजन लेने की पावर, कि मुझे काम दिया गया, मैं उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकता हूँ नहीं सकता। तो अथॉरिटी, और अथॉरिटी से ही आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे पास अगर अथॉरिटी होगी, लेकिन अगर हाथ में मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है। फ्यूल का प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल एक आपको देखा होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसकी अथॉरिटी होती है, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए, मतलब कि काम दिया जाए, क्योंकि जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा भी होती है। लेकिन अगर काम ही नहीं दिया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी? तो वर्क असाइन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो यही तो सारा खेल है। ये जो काम बट रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना नीचे जनरल मैनेजर काम बांट रहे हैं, जनरल मैनेजर नीचे अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर काम बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि कोई भी बंदा काम खुद से ज़्यादा नहीं कर सकता, सारे काम खुद से नहीं कर सकता। अगर ये सारे काम, एक काम है, मुझे पूरी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है 1000 यूनिट से, ये बहुत बड़ा टारगेट है। सेल बढ़ानी है तो प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, ऐसी हो जाएगी सेल, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, परचेज पहले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले परचेज करना पड़ेगा, उससे पहले परचेज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो यही सारे काम, अगर ये सोचो जरा, सारे काम खुद ही एक बंदा कर देगा तो क्या वो सारे सेल के टारगेट को अचीव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब क्या है कि काम को बांटना पड़ता है आपको जब ज़्यादा काम होता है आपके पास, और इसी काम को बांटने को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यही काम को बांटने को कहते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी। यहाँ से देखो तो ये सारा क्या हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है।
ये कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे क्या कर रहा है, ये भी डेलीगेशन अथॉरिटी कर रहा है। आगे जनरल मैनेजर क्या कर रहा है, ये भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही कर रहा है। यानी कि जहाँ पर काम बट रहा है, काम बट रहा है, वहाँ डेलीगेशन अथॉरिटी हो रहा है। जहाँ पर जिसकी अथॉरिटी है वो अपनी बांट रहा है, आगे बांटी जा रहा है, बांटी जा रहा है, वो डेलीगेशन अथॉरिटी है। तो लेकिन डेलीगेशन अथॉरिटी पूरा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक लेवल पे होता है सिर्फ, एक यानी कि एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट के बीच में होता है। एक बंदा, यानी कि दो ही बंदे इसमें होते हैं। एक होता है कि देने वाला अथॉरिटी, एक होता है लेने वाला। ऐसे समझ सकते हो आप, इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन अथॉरिटी में जो होते हैं तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है अथॉरिटी, जिसकी मैंने आपको बात करी, अथॉरिटी कहाँ से आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आती है अथॉरिटी, यानी कि आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी पावर क्या होगी। ये अथॉरिटी आपकी मैनेजर या फिर जो सुपीरियर है उसको बांटनी पड़ती है अपनी अथॉरिटी। दूसरा, अथॉरिटी जब बढ़ेगी, अगर मैं क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना दूं, तो क्या मैं वो काम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अथॉरिटी भी दे दी मैंने, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन काम ही नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो क्या होगा, वो कभी भी काम को नहीं करेगा और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर लेगा। तो इसको बिल्कुल बैलेंस बना के चलना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को। यानी कि जितना आपके पास लेवल है, यानी कि आपका एक मिडल लेवल है, आपका जितना काम है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा दे दी लेकिन अथॉरिटी कम है तो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। तो ये ड्राइव होती है, कहाँ से ड्राइव होती है, यानी कि जनरेट कैसे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से। जो आपकी अथॉरिटी दी जाएगी वहां से आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब चेक करना, आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, यानी कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, काम जिसको मिला है उसके ऊपर आंसरेबिलिटी आ जाएगी। जवाब कौन देगा अगर काम नहीं हुआ, जवाब कौन देगा। सोचो जरा कि एक प्रोडक्शन मैनेजर था, उसको काम मिला कि उसको 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है, और उसने अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पे अपना काम बांट दिया गया। लेकिन ये जो काम दिया गया था ये ऊपर जनरल मैनेजर ने दिया था। जनरल मैनेजर 1 साल के बाद आया, वो कह रहा है कि कहाँ करिए भाई प्रोडक्शन। किससे पूछेगा, एम्प्लॉय से पूछेगा। एम्प्लॉय से पूछेगा, एम्प्लॉय कहेगा भाई, एम्प्लॉय कहेगा तो हमने तो वैसे ही काम करा है जिस तरह से प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा था, तो हमारी क्या गलती है। इसका मतलब एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय से नहीं पूछेगा, वो किससे पूछेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछेगा। तो लेकिन काम किसने बांटा था, प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी, प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर ही होगी। इसका मतलब जिसको काम मिलता है उसी की ही अकाउंटेबिलिटी होती है। जिसको काम मिलता है, जिसको काम मिलेगा उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी। आंसरेबिलिटी मतलब यही, वो ही जवाब देगा। काम नहीं हुआ कौन जवाब देगा, वो जवाब देगा। कौन जवाब देगा, सिर्फ जिसको जिसको मिला है। तो इसीलिए अगर अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर को भी क्रिएट करनी है नीचे अपने एम्प्लॉयज पे, तो वहां भी क्रिएट कर सकता है वो। क्योंकि अगर मान के चलो कि ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये लोअर लेवल का दिया है, मतलब कि आपको ये बहुत ही कम लेवल का दिया है। सोचो जरा कि यही ये जो काम है ये टॉप लेवल बांट रहा होता तब क्या होता। अगर यही काम टॉप लेवल बांट रहा होता, मान के चलो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आगे जनरल मैनेजर काम बांटा, जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर बांटा, तो आप ये देखो जरा अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा कहाँ पर होती है, सबऑर्डिनेट होती है ना, जो नीचे वाला। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम बढ़ा जनरल मैनेजर को, तो जनरल मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होगी किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। और जनरल मैनेजर ने आगे काम बांटा प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है, जनरल मैनेजर के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी ऊपर फ्लो होती है, हमेशा ऊपर फ्लो होती है। और अकाउंटेबिलिटी अनसेबिलिटी जो है हमेशा आपको क्रिएट करवानी पड़ती है जो काम बांट रहा है। सोचो जरा कि प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जनरल मैनेजर ने क्रिएट करी, तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी, तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम बांट भी दे तो भी इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो सब हमेशा ये आपके ऊपर ये तीन चीजें आपकी करनी पड़ती है डेलीगेशन अथॉरिटी में। तीन एलिमेंट है ये, और यही तीन चीजें करनी पड़ती है हमेशा जो भी अपनी अथॉरिटी बांटता है। तो अगर इसमें वीडियो को पूरा का पूरा समअप करें तो डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, बांटिंग, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर, यानी कि जो ऊपर लेवल का है वो अपनी अथॉरिटी जब नीचे लेवल पर बांटता है उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कह सकते हैं जो इमीडिएट सुपीरियर है, क्योंकि सुपीरियर बहुत सारे होते हैं,
टॉप लेवल लोअर लेवल पे सीधा थोड़ी बांटेगा अथॉरिटी, टॉप लेवल मिडिल लेवल में बांटेगा। तो मिडिल लेवल में जो छोटा सा चीज हो रही है सिर्फ दो बंदों के बीच में, उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि जब काम किसी मैनेजर के पास ज़्यादा होता है, अपने काम को बांटता है, साथ में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देता है ताकि वो काम को कर पाए, इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये करना ही पड़ता है, इसके बिना कभी भी चांद नहीं चलता, ये कंपलसरी चीज़ है। आप खुद सोच सकते हो कि अगर मुझे काम मिला है तो मुझे बांटना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, काम को बांटना, दूसरों से काम करवाना। तो डेलीगेशन नहीं होगा तो दूसरों से काम कैसे करवाएंगे, समझ गए ना। डेलीगेशन अथॉरिटी हमने पूरा समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। समझ में अच्छे से आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि और वीडियो सबको ऐसी तरह मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।